क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 3 बेहद शक्तिशाली और चर्चित अवतार परशुराम, राम और कृष्ण, तीनों ने अलग अलग युगों में जन्म लिया, अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन लक्ष्य एक ही था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तीनों में क्या समानताएं थीं? क्या फर्क था इनके स्वभाव में? क्यों परशुराम क्रोध के प्रतीक माने जाते हैं, राम मर्यादा के और कृष्ण चतुराई के? आज हम आपको बताएंगे एक अनसुनी तुलना 3 युगों के 3 महान योद्धाओं की। क्या आप कभी एक ऐसे महासागर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें 3 अलग अलग धाराएं हों, जिनका प्रवाह, रंग और गहराई भले ही अलग हो, लेकिन स्रोत एक ही हो? हिंदू धर्म के विशाल और गहन सागर में 3 ऐसी ही धाराएं हैं, परशुराम, राम और कृष्ण। तीनों विष्णु के ही अवतार, लेकिन तीनों का मार्ग, स्वभाव, सोच और कर्म अलग अलग। ये तीनों किसी सामान्य योद्धा की तरह नहीं थे। ये समय के रक्षक थे, युगों के स्तंभ थे और धर्म के प्रहरियों की सबसे ऊंची मिसाल। इनमें सबसे पहले आते हैं परशुराम, क्रोध और न्याय का जीवित रूप। एक ब्राह्मण, लेकिन क्षत्रियों से भी ज्यादा युद्ध कला में दक्ष। वो ब्रह्म तेज और युद्ध की अग्नि का मेल थे। उन्हें शिव से परशु यानी कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, जो उनकी शक्ति का प्रतीक बन गई। परशुराम का जन्म तब हुआ जब पृथ्वी पर अत्याचार चरम पर था और क्षत्रिय वर्ग अपने कर्तव्यों से हटकर अहंकार और अत्याचार में लिप्त हो चुका था। परशुराम का जीवन एक अग्नि कथा की तरह है, जो जहां से भी गुजरी वहां अन्याय जल गया। उन्होंने केवल युद्ध नहीं किया, बल्कि युद्ध को धर्म का शस्त्र बनाया। लेकिन फिर समय ने करवट ली, युग बदला और अवतार भी। त्रेता युग में जन्म हुआ राम का दशरथ के घर कौशल्या की गोद में, अयोध्या में। राम एक शांत नदी जैसे थे जो अपनी मर्यादा में बहती है। उनके जीवन में शांति थी, लेकिन जब अन्याय बढ़ा तब वही शांति उफान बन गई। राम कोई त्वरित निर्णय लेने वाले योद्धा नहीं थे। उन्होंने हर कदम सोचकर उठाया। रावण जैसा महाशक्तिशाली राक्षस जब सीता का हरण करता है, तब राम वन के वानर, भालू और आदिवासी लोगों को संगठित कर एक सेना बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि साथ और संकल्प से जीता जाता है। और फिर आते हैं कृष्ण, द्वापर युग के नायक। अगर परशुराम अग्नि थे और राम वायु की तरह थे, तो कृष्ण एक ऐसी चंचल ज्योति थे जो अंधकार में भी मुस्कुराती है। उनका जन्म ही जेल में हुआ। वो बाल्यकाल में माखन चोर बने, युवावस्था में प्रेम और सख्य भाव में रमते रहे, और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में सबसे बड़ा ज्ञान, गीता दिया। कृष्ण कोई सीधे युद्ध करने वाले योद्धा नहीं थे। वो युद्ध की नीति बनाते थे। वे जानते थे कि कब युद्ध करना है, कब चुप रहना है और कब कूटनीति से काम ले। तीनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन इनमें एक अद्भुत धागा है जो उन्हें जोड़ता है, और वह धर्म की रक्षा। परशुराम ने धर्म के शस्त्र उठाए, राम ने धर्म के लिए सब कुछ त्यागा और कृष्ण ने धर्म को समझाया। इन तीनों का स्वभाव भी बहुत अलग था। परशुराम आक्रोश के प्रतीक थे। वो किसी बात पर देर नहीं करते थे। उनके पिता जमदग्नि को जब एक अत्याचारी राजा ने मारा, तो परशुराम ने उस क्षत्रिय वंश को मिटा दिया। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। यह क्रोध कोई अंधा क्रोध नहीं था, यह न्याय की अग्नि थी। वह जानते थे कि अगर अत्याचार करने वाला सशक्त है और धर्म का पालन करने वाला कमजोर, तो समय ही उसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग किया। राम इसके विपरीत थे। उन्हें पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास मिला। वो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई भरत को गद्दी सौंप दी और खुद जंगल की राह पकड़ी। राम एक ऐसे योद्धा थे जो अपने जीवन को नियमों की माला में पिरोकर चले। उनके लिए धर्म का अर्थ था मर्यादा। उन्होंने कभी अपने भाइयों को आदेश नहीं दिए, बल्कि उन्हें सम्मान दिया। जब सीता का हरण हुआ तो उन्होंने आक्रोश नहीं किया, उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने हनुमान जैसे भक्तों को साथ लेकर सेतु बनाया,
समुद्र पार किया और रावण का अंत किया। अब आते हैं कृष्ण पर। कृष्ण एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि धर्म का मार्ग सीधा नहीं होता। कई बार अधर्म का सामना करने के लिए आपको स्वयं चतुर होना पड़ता है। कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं लड़ा अपने लिए, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन पूरी महाभारत उनके द्वारा रची एक दिव्य लीला थी। वे जानते थे कि अर्जुन जैसे योद्धा को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। इसलिए गीता के माध्यम से उन्होंने आत्मा, कर्म, मोह और मुक्ति का इतना बड़ा दर्शन दिया जो आज भी मानवता के लिए अमूल्य है। इन तीनों में एक और बड़ा अंतर यह था कि परशुराम और राम ने स्वयं युद्ध लड़े, जबकि कृष्ण ने दूसरों को युद्ध में उतरवाया और उन्हें दिशा दी। परशुराम के हाथों में कुल्हाड़ी थी, राम के पास धनुष और कृष्ण के पास था सुदर्शन चक्र, जो उन्होंने बहुत कम बार चलाया, लेकिन जब चलाया तो पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तीनों ने अलग अलग प्रकार की शक्तियां अपने जीवन में दर्शाई। परशुराम की शक्ति थी क्रोध में भी न्याय, राम की शक्ति थी प्रेम में भी त्याग, और कृष्ण की शक्ति थी हंसी में भी ज्ञान। अब कल्पना कीजिए कि जब ये तीनों एक ही काल में होते तो क्या होता। दरअसल एक छोटा सा प्रमाण ऐसा है। राम के जीवन काल में परशुराम उनसे मिलते हैं। जब राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे, लेकिन राम के विनम्र और संतुलित उत्तरों से उन्हें क्रोध शांत हो गया। परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे जान गए थे कि राम कोई सामान्य पुरुष नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार है। इसी तरह महाभारत काल में परशुराम कर्ण को शिक्षा देते हैं, लेकिन जब कर्ण की सच्चाई उजागर होती है तो वो क्रोधित हो उठते हैं और उसे शाप देते हैं कि युद्ध के समय वह अपनी विद्या भूल जाएगा। यह दर्शाता है कि परशुराम केवल ज्ञानदाता नहीं थे, वे अपने शिष्य के चरित्र को भी सर्वोपरि रखते थे। राम और कृष्ण कभी आमने सामने नहीं आए, लेकिन दोनों के भीतर एक अद्भुत संतुलन था। राम जहां मर्यादा के मार्ग पर चलते थे, वहीं कृष्ण मर्यादा से परे जाकर सत्य की खोज करते थे। एक वचन का पालन करता था, दूसरा परिणाम का ध्यान रखता था। राम वानर सेना के साथ सेतु बनाते थे, कृष्ण बिना सेना के केवल 5 गांव मांगते थे, और जब वो भी नहीं मिले तो उन्होंने धर्म युद्ध को मार्ग बनाकर सत्य की स्थापना की। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि परशुराम, राम और कृष्ण तीनों एक ही सत्य के 3 अलग अलग रूप थे। एक तलवार की नोक थे, दूसरा तलवार की धार और तीसरा तलवार का संतुलन। ये तीनों मिलकर एक ऐसे धर्म चक्र का निर्माण करते हैं जो आज भी हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, धर्म का मार्ग हर युग में अलग रूप लेता है, पर लक्ष्य वही रहता है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी उन 3 महान अवतारों की कहानी, परशुराम, राम और कृष्ण, जिन्होंने युगों को दिशा दी, समाज को संवार दिया और धर्म की परिभाषा रच दी। अब सवाल आपसे है, आज की दुनिया को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? परशुराम का क्रोध, श्री राम की मर्यादा या श्री कृष्ण की चतुराई? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा में आस्था रखते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रात की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम।